टुडे। चलो फ्रेंड्स ऑडिट स्टार्ट करते हैं। ऑडिट का सिंपल एक डेफिनेशन में बता दे रहा हूं, जो आईसीआई ने हमारे डेफिनेशन दिया, एक सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग ऑडिट को एकदम लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टूड करेंगे। ऑडिट का सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, when such examination is conducted with a view to express opinion is thereon. Again repeating, audit is independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view to express opinion is called audit। ठीक है, हम लोग एकदम ये डेफिनेशन आपको थोड़ी देर में पूरा सबको आ जाएगा, सब सेंटेंस में हर एक बच्चा बोलेगा। बस मैं जो बोल रहा हूं आप लोग देखिए एक बार। हम ऑडिट का बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय ऑडिट, वो ऑडिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर्स की बात करेंगे। जस्ट पहले ऑडिट सब्जेक्ट होता क्या है वो समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहला फ्रेंड्स मैं क्या बना रहा हूं देख लीजिए, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा हूं मैं। ठीक है, और ये क्या है, बैलेंस शीट है। एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। आप लोगों को मालूम ही है फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को अगर मुझे कंबाइन, थोड़ा स्लो, ओके सर थोड़ा स्लो बोलो, ओके ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी इशू होगा तो आप लिख के मैसेज कर दीजिए, या राइट, ओके थैंक यू सर, ओके ओके श्योर सर, ओके नो फ्रेंड, स्लो बोल रहा हूं, कोई इशू नहीं है, ध्यान दीजिए। बोलो फ्रेंड्स, या देखिए एक पीएनएल मैंने बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया मैंने। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप लोग को मालूम ही होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये 1 साल का होता है, एंड बैलेंस शीट जो जब से कंपनी चालू हुआ जब से लेकर अब तक होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे लिखा जाता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014, जो भी है। अगर मुझे ये दोनों प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट को अगर कंबाइन लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट को एक लैंग्वेज में मुझे बोलना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है 1 ईयर का होता है, बैलेंस शीट जब से कंपनी चालू हुआ जब से लेकर अब तक होता है। दोनों को अगर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट है, दोनों को फ्रेंड्स कंबाइन लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। जो प्रॉफिट लॉस होता है वो 1 ईयर का होता है, एंड बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनी जब से चालू हुई जब से लेकर अब तक का होता है। दोनों को मैं अगर एक लैंग्वेज में हम लोग को बोलना है फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बार बार एक ही बोलूं, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, इससे अच्छा एक कंबाइन लैंग्वेज में मुझे बोलना है तो मैं बेस्ट क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम ही होगा प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव से की है to prepare the profit loss account to know the profit or loss of business, and बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं फ्रेंड्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव से to know the financial position of business। ठीक है, मुझे जानना है मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसकी पोजीशन क्या है। लीजिए, हाँ ये जो बैलेंस शीट है उसमें एक असेट साइड है, एक लायबिलिटी साइड है। हम लोग बैलेंस शीट क्यों बनाते फ्रेंड्स, हम लोग बैलेंस शीट इसलिए बनाते टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मुझे जानना है जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें असेट्स कितना है, उसमें लायबिलिटी क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। और प्रॉफिट लॉस इसलिए बनाते टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ गया। मैं जो अब मेन यहां से मुद्दे की बात करने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना आप लोग सब लोग। फ्रेंड्स ऑडिटर दैट इज हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा काम क्या होता है, ये जो भी प्रॉफिट लॉस होता है एंड बैलेंस शीट होता है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है, कंपनीज प्रिपेयर करती है। हमारा काम क्या होता है, हमारा काम वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारा काम क्या होता है, ये जो भी कंपनी ने प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है उसको वेरीफाई करो, एक एक आइटम्स को वेरीफाई करो
और उसके बारे में ओपिनियन दो। ठीक है, ये हमारा काम होता है बेसिकली बोला जाए तो, इसको एक एक आइटम्स को वेरीफाई करने का और उसके बारे में ओपिनियन दे देने का। ठीक है, ये हमारा काम होता है। तो ऑडिटर्स क्या करता है बच्चों, एक एक आइटम्स को वेरीफाई करता है। अभी भी बोल दे रहा हूं मैं, ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा प्रिपेयर कौन करेगा, कंपनीज प्रिपेयर करेंगे। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा काम क्या होता है, जो भी ये कंपनी ने प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है उसको एग्जामिन करो, उसको एनालाइज करो और उसके ऊपर ओपिनियन दे दो, उसके ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही मैंने आप लोगों को सिंपल बोला। ऑडिट का डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट। बच्चों वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट ना, हम लोग इंडिपेंडेंट है, हमको इंस्टीट्यूट ने डिग्री दिया है, वी आर द इंडिपेंडेंट पर्सन। तो ही बोल रहा ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी।